हेलो जी, नमस्ते। आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जैसे आपका इस वीडियो को देखने का मन नहीं कर रहा ना। लेकिन क्या करें, अपनी ये पप्पूपंती की जो टेंडेंसी है ना, इसको ओवरकम तो करना ही पड़ता है। देखो, इसमें मैं बात करूंगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। मैंने अभी तक बात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 4 वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट की सीरीज में बना चुका हूं। अगर अगर आपकी इच्छा हो तो पहले वाले वीडियोस देख लो, अच्छा समझ में आएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। पहले जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देखें उससे पहले ये जान ले जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या होता है? नंबर 1, व्हाट इज जेंडर? देखो, दो चीजें होती है, एक तो सेक्स और जेंडर। देखो, सेक्स का नाम लिया, एक्साइटेड हो गया है। देखो, सेक्स है, सेक्स कैसे डिफाइन करते हैं? डिक्शनरी में जाओ और सेक्स देखो क्या है। सेक्स इज बायोलॉजिकल फेनोमेनन है। सेक्स इज बायोलॉजिकल फेनोमेनन है। बायोलॉजिकल फेनोमेनन बोले तो एक नेचुरली अकरिंग है। इसमें आपके फिजिकल फीचर्स आ जाएंगे, है ना। फिजिकल फीचर्स जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो आना ही है आपको, ठीक है। आपके ऑर्गन्स अलग होंगे, अंग अलग होंगे, और बोले तो हार्मोन अलग टाइप के रिलीज होंगे, कुछ कुछ हार्मोन्स, ठीक है। ये बायोलॉजिकल फिनोमेनन है। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, है ना। ये जैविक धारणा के अंदर आता है। देखो, अब जेंडर क्या होता है, लाल कलर लेते हैं। वो जेंडर जो है ना, वो सोशल फिनोमेना है, सामाजिक है। सामाजिक बोले तो हम हमें एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करना सिखाया जाता है। तो जेंडर में आप देखोगे कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब मर्द और औरत, तो बचपन से सिखाया जाता है। सेक्सुअली आप तो अब सिर्फ उससे उससे बहुत सारी उम्मीदें की जाती है कि आप एकदम सही रहो, है, लोगों के सामने नीची गर्दन करके बात करो। ये सोसाइटी सिखा रही है, मैं जस्टिफाई कुछ नहीं कर रहा इसमें, ये अटमोस्ट गलत है, लेकिन क्या करें, सोसाइटी सिखाती है ना। इसके अलावा हमेशा सेक्रीफाइस करती रहो, रोती रहो, पूरा जिंदगी किचन में बिता दो, कंप्लेन मत करो, बस एक साड़ी लाके दे दी, खुश हो जाओ। अच्छा, दूसरी साइड मेल मेल को सिखाया जाता है बोल्ड रहो, है, इज्जत करो माँ बाप का, सबको बोला इज्जत करो। दूध पहले पियो, बहन से पहले दूध पियो, दूध पे पहले आपका हक है। ये हरिशंकर परसाई जो व्यंग्यकार है ना, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ आज। तो मैं कह रहा हूँ कि जेंडर जो है ये एक सामाजिक फेनोमेनन है, ठीक है। समाज सिखाता है ये, इसको बदलने का जरूरत है, लेकिन वो डिफरेंट समाज शास्त्र का हिस्सा हो गया। मैं अभी सोशल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, है ना। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, अब देखो ये क्या है। इस पूरी प्रोसेस में जब छोटे से थे, इतने से जब हम बड़े होने लगे, तब इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक सोशलाइजेशन प्रोसेस हुई। सोशलाइजेशन बोले तो हमारा समाजीकरण, है ना, सिखाया गया हमें चीजें टाइम के साथ। उस सिखाने के चक्कर में क्या हुआ कि एक मेल और फीमेल दोनों के बीच में इनइक्वालिटी रही। मतलब मेल लड़का एक अपना लल्लू कोई घर में पैदा हुआ, किंग, इसको प्रिंस बोलते हैं, मेरा प्रिंस, और इसको प्रिंसेस बोलते हैं, है ना। लेकिन ये प्रिंस आगे जाके राजा बन जाता है, और ये प्रिंसेस को क्या बना देते हैं, आगे जाके परमानेंट कुक बना देते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये समाज की सच्चाई है, और ये सच्चाई है, और मैं इस पे आप केस कर देना, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। और माफी मांगने के लिए मत बोलना, मैं अडिग हूं इस सब पे। देखो, बहुत डीलिंग हो गया। इस पूरी प्रोसेस में, बड़ा करने की पूरी प्रोसेस में जो इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से इधर औरत का डेवलपमेंट कम हो पाता है। डेवलपमेंट कम हो पाता है। डेवलपमेंट मैं बोलूं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या? डेवलपमेंट का मतलब सिंपल हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, है ना भाई। मैंने कहा औरत का डेवलपमेंट, लेडी का डेवलपमेंट कम हुआ हेल्थ के हिसाब से, एजुकेशन और इनकम। आप देख लोगे तो आप देखोगे कि हेल्थ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो प्रजनन हेल्थ है, उसमें बहुत सारी डेथ हो जाती है ना। माल न्यूट्रिशन की शिकायत होगी, एनीमिया की, मतलब खून की कमी रहेगी। एजुकेशन में आप देखोगे लड़का कितना भी बुद्धू हो, लेकिन उसको पढ़ाता रहता है, माँ बाप पैसे खर्च करता रहता है। लेकिन बच्ची 8वीं 9वीं पढ़ गई, वैसे तो पढ़ाते ही नहीं है, और पढ़ा भी दिया 8वीं 9वीं 10वीं, उसके बाद उसका पढ़ाई बंद कर देते हैं, उसको कुछ घर के कुछ काम में लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे कोटे लगा रही है, या फाल पिको कर रही है, देखा होगा आपने, जगह जगह कोने में लिखा रहता है फाल पिको कर रही है, ताकि शादी के लिए पैसा बचाए, है ना। ऐसा होता है। और इनकम तो भूल ही जाओ, पढ़ लिख भी गई तो ससुराल चली गई, तो उसके बाद कोई इनकम नहीं, कुछ इनकम नहीं, कुछ नहीं करना है,
मैं कमा लूंगा ऐसा बोलता है, मैं सब ध्यान रख लूंगा, बाहर बहुत खतरा है, दुनिया बहुत डेंजर है ना, ये सब लोलबाजी होती है। तो इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है ना, उससे मैं कह रहा हूं ओवरऑल देश को घाटा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरे देश का नीचे जाता है। और इसको पूरा कैप्चर करके क्वांटिटेटिवली जो इंडेक्स बना दिया गया वो क्या हो गई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। तो GII में देखो 3 डायमेंशन होते हैं, ये 3 डायमेंशन के बहुत पीछे पड़ा है UNDP है, ये UNDP रिलीज करती है। 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब प्रजनन, हिंदी मीडियम का मैं आदमी हूँ लेकिन हिंदी के शब्द आते नहीं है, भूल जाता हूँ कभी, अंग्रेजी तो आती नहीं है, अंग्रेजी के 1-2 वर्ड आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ लो ना, प्रजनन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, प्रजनन हेल्थ। दूसरा है वुमन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट बड़ा ये टर्म यूज होता है, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण है ना, सशक्तिकरण लिख लेना, सशक्ति, नारी शक्तिकरण। और तीसरा है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन, ये लेबर पार्टिसिपेशन मतलब काम करने की उसकी फ्रीडम। ये 3 चीजें कैप्चर करती है। ये 3 क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं किसके, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये 2010 से इन्होंने जारी करना शुरू की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ में जारी होती है ये। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और एडल्ट फर्टिलिटी रेट। ये क्या होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है अपने मातृत्व के दिनों में अगर किसी लेडी की डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आती है, मतलब बच्चे को जन्म देने के 42 दिन कुछ होता है, 42 दिन में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो मैटरनल मोर्टेलिटी में आता है। इससे क्या क्या कैप्चर हो जाता है, मतलब उनको एक्सेस नहीं है, या तो शुरू से बचपन से क्या उनको जब जो 9 महीने का पीरियड होता है उसमें हेल्थ का वो नहीं है ना, चेकिंग नहीं करवाने का पैसा नहीं था, फ्रीडम नहीं थी जाने की डॉक्टर के पास, ये सारी चीजें। और ये एडल्ट फर्टिलिटी रेट क्या होती है, एडल्ट बोले तो किशोर है ना, तो किशोरी उम्र में अगर आप बच्चा प्रजनन करने की जो दर है उससे पता लगता है कि आपका अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब औरत का अपनी बॉडी पे कितना कंट्रोल नहीं है। मेल डिसाइड करता है कि कब बच्चा होना है, पता लगा शादी हुई 16 साल, देखो होता है फैक्ट लाइफ का, 17 साल आजकल 18 साल पुश कर दी तो शादी होने के जस्ट बोले तो 9वें महीने का जो दिन है उस दिन बच्चा है। ये लोग खिलाओ मस्त रहो पूरी लाइफ टाइम। क्या है ये है इनइक्वालिटी, फ्रीडम खत्म हो गई। अगर यहाँ पे और फ्रीडम मिलती, ये कम होती, अगर मैं कह रहा हूं एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट अगर कम होती तो क्या होता, तो यही औरत काम कर सकती थी, कहीं काम करती, वर्कफोर्स में अगर पार्टिसिपेशन करती तो क्या होता, इनकम होती। जब इनकम होती तो थोड़ी सी फ्रीडम तो होती, कुछ तो कह सकती थी, या इस कलर की टेबल लेके आनी है हमारे को, इस कलर की चप्पल लानी है बच्चे को, ठीक है मैं एक्सट्रीम कर रहा हूं। अब देखो वुमेन एम्पावर, यहाँ 2 पैरामीटर्स थे, MMR और AFR, किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम मेजर कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, अगर आप मिस कर रहे हो तो देखो। एम्पावरमेंट में 2 पैरामीटर्स होते हैं, वुमेन इन पार्लियामेंट, कितनी औरतें पार्लियामेंट में, मतलब नेशनल पार्लियामेंट की बात है ये, वो लोकल वाली नहीं, फर्जी वाली नहीं कि आप इतनी सरपंच बना दी, इतनी उप सरपंच बना दी, वो सब कुछ नहीं है, झोल होता है ये असली। वुमेन इन पार्लियामेंट, देश की नेशनल पार्लियामेंट में कितनी औरतें हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन की अटेनमेंट क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन 2 इसमें हो गई। कितनी सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 12वीं पास, 12वीं प्लस पास। देखो अगर आप 12वीं प्लस हैं और आप औरत हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो ये मान लो कि आप इस सोसाइटी में बहुत लकी हैं और आप बहुत फ्री हैं उन औरतों से जो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन के साथ में आपको अपनी, पता लगा बहुत सारे रिसर्चों से कि अब रिसर्च से आपको अपनी MMR कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड होती है लेडी सेकेंडरी एजुकेशन के तक, और अपनी एडल्ट फर्टिलिटी रेट भी कंट्रोल कर सकती है। ऐसा नहीं कि जाते ही ससुराल हो, जाते ही बच्चा चाहिए, भाई मेरे को पोता चाहिए, दादा ने बोल दिया ये लो पोता रेडी है, ऐसा नहीं है। अपना डिसीजन लेने का थोड़ा पावर बढ़ता है, तो एजुकेशन इज द की। और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन तो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है, यही अपने आप में एक इंडिकेटर है। वैसे एक्चुअल में इनकम इंडिकेटर होना चाहिए, लेकिन इनकम का ना डाटा अवेलेबल नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं पे ऐसी एजेंसी नहीं है जो वुमेन के इनकम का दे दे। इसलिए लेबर फोर्स में कितनी औरतें काम कर रही है उससे पता लग जाता है कि हाँ कितनी इनकम के मामले में फ्रीडम है। ये सारी चीजें कोलैबोरेट करके और एक इंडेक्स बनाई जाती है और उसका नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इनइक्वालिटी कैसे कैप्चर होगी, इनइक्वालिटी मेल और फीमेल के अंदर कितना फर्क है, मेल कितना
परसेंटेज लोग एजुकेशन कर पा रहे हैं, फीमेल कितना कर पा रही है, डिफरेंस देख लिया, वही आपका क्या बन गया, इनइक्वालिटी बन गया। देखें इंडिया का लेवल, या दूसरे वीडियो में करूं, देख लो 5 मिनट और, नया वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखो मैंने इंडिया का ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया, ये HDI रैंक है, सॉरी ये इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। इंडिया का देखते हैं वैल्यू क्या है, वैल्यू 2013 में 0.56 है, किसका वैल्यू, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का, ठीक है। अभी देखो रैंक क्या है, 127, लिख लो कहीं पे 127 जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि ये 2013 का रिलीज होता है साथ में। अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 200, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, पर 1 लाख लाइव बर्थ कितनी मैटरनल डेथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद डेटा एडोलसेंट बर्थ रेट कितनी है, एडोलसेंट बर्थ रेट है इंडिया में 32.8, ठीक है। उसका वो क्या है, एडोलसेंट बर्थ रेट का फॉर्मूला, बर्थ रेट्स, ये देखो यहाँ लिखा है, ये देखो ये बर्थ रेट्स, बर्थ पर 1000 वुमेन 15 से 19 साल, ठीक है। 15 से 19 साल, मैंने कहा 15 से 19 साल कितनी बर्थ हो रही है। चलो नेक्स्ट, पार्लियामेंट में सीट 10.9, इस पार्लियामेंट के साथ बदल गई होगी, तो इस बार की जो इंडेक्स आएगी उसमें आपको नया बदलावा मिलेगा। 10.9% इंडिया में पार्लियामेंट में वुमेन, ये परसेंटेज है, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का सेकेंडरी एजुकेशन। अब तक तो एब्सोल्यूट हेल्थ थी, अब यहां कंपेयर करेंगे तो देख लो फीमेल का और मेल का वैल्यू। तो फीमेल और मेल में देखो इंडिया में 26.6% औरतें ही सेकेंडरी एजुकेशन है, एटलीस्ट मतलब सेकेंडरी एजुकेशन प्लस, और आदमियों का मतलब मेल का ये परसेंटेज है 50, डबल है लगभग, है कि नहीं इनइक्वालिटी। मतलब एजुकेशन में इनइक्वालिटी है, एजुकेशन में इनइक्वालिटी और क्या रिफ्लेक्ट करती है, मतलब घर में इनइक्वालिटी है, घर से भेजोगी नहीं तो कहां से पढ़ेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये देखो इंडिया में फीमेल 28.8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, सही है क्या, और 80% मेल 15 साल और उससे अब हो। इतनी इनइक्वालिटी है, इन सबको कैप्चर किया जा सकता है। अब कैप्चर कैसे किया जाता है, अब फॉर्मूले में मैं नहीं जाऊंगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था पिछला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ज्यादा टेक्निकल हो गया था। बट यही समझो ये सारी चीजें कैप्चर की जाती है और जो इंडेक्स बनाई जाती है उससे रैंकिंग होती है। तो इंडिया का क्या रैंकिंग है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, अभी देखा था हमने 127। चलो विदा लेते हैं, लेकिन दो और जेंडर से रिलेटेड जो भी वुमेन राइट से एसोसिएटेड लोग हैं वो दो इंडेक्सेस और फॉलो करते हैं, इंडाइसेस। एक तो ये हो गई अपनी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसके साथ में एक होती है जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स। ये जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रहेगा, जेंडर गैप इंडेक्स मतलब जीजीआई। अच्छा, दूसरी वाली मतलब तीसरी जो इंडेक्स है वो है सिग्गी इंडेक्स, SIGI इंडेक्स। ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बोले तो सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स। ये रिलीज करती है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कौन करती है, ये UNDP, GII, ये GGI करती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, और सिगी जो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स है वो रिलीज करती है OECD। अगर ज्यादा मतलब सोशल इश्यूज में ध्यान हो, सोशल इश्यूज में आपको केयर करना है तो आप ये इसके साथ में ये दो इंडेक्स और आप अगर फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू, और क्या सब्सक्राइब कर दो और अच्छे वीडियोस, ठीक है, बाय बाय, एंजॉय, सो जाओ, मस्त रहो।